जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आपको जैसा कि पता होगा अपनी पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी और वो अब हमारी समाप्त हो चुकी है 6 से लेकर 12 तक की। ठीक है, वन शॉट आई थी 6 की, जैसे 7 की 12 तक हमने वन शॉट देख ली सभी। ठीक है, और अब तक आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाना, ये पॉलिटी की क्लासेस आपको सभी को वहां मिल जाएंगी। ठीक है, और आज खास बात यह है कि आज आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं 6 से लेकर 12 तक। और कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। जैसे आप चैनल के अंदर आओगे तो यहाँ आपको मेन पेज पर आ जाना है। तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ टिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओगे। ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन आना। ठीक है, अब बात करोगे आप क्लासेस की, तो ये क्लासेस दे रहे हो सब, तो ये वन शॉट में करा दी गई थी आपको सब। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर आना। तो यहाँ आपको आपकी पॉलिटी की क्लासेस मिल जाएंगी 6 to 12। केवल 6 से 7-8 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी समाप्त वन शॉट में मिलेंगी। फिर आपको आपकी इकोनॉमिक्स की महामैराथन मिल जाएंगी। आपको ये प्रॉब्लम आती है कि बुक कौन सी पढ़े, वो सब मिल जाएगी। यूपीएससी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट एनसीईआरटी अपनी ज्योग्राफी की 6 to 12 वो भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी ओल्ड एनसीईआरटी चलती है ना, जैसे आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, तो ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, केवल 2-2.5 घंटे में। तो कहने का मतलब आपकी पढ़ाई की पढ़ाई होगी और टाइम भी बचेगा, साथ में नोट्स भी मिलेंगे और वो भी सब कुछ फ्री। देखो यहाँ आपको सभी को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी भी अब तक अपनी क्लासेस हुई है ना टोटल एनसीईआरटी की, तो सभी को आपको नोट्स मिल जाते हैं और ये टेलीग्राम पर आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ आप अपना बेसिक देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई आप तैयारी ऐसे कर सकते हो और आने वाले टाइम पर आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पर और भी सही सही क्लासेस आए। जैसे कि बड़ी बड़ी किताबें होती है ना, एम लक्ष्मीकांत, 2-2, 2.5 महीने खींच जाते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो। कोशिश की जाएगी एक तो उनके नोट्स हम शॉर्ट्स खुद ही बना लेंगे, वो टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि हम कोशिश करेंगे 10 से 11 दिन में आपकी एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दें। स्पेक्ट्रम 20 दिन में लास्ट आपकी खत्म। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऐसी आपकी एक लगभग 20-30 दिन में। ठीक है, तो इस चैनल का लक्ष्य ये है कि आपका एक तो टाइम बचाया जाए। ठीक है, और चीजें आपको एक तो फ्री दी जाए और वैल्यू वाली चीजें आपकी हो। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। और ये क्लास देख रहे हो, आप देख रहे हो, मतलब 36 मिनट में ही अपनी ये पॉलिटी की एनसीईआरटी 6 क्लास की समाप्त हो गई। ठीक है, देख रहे हो। और फिर ये 7th क्लास की, ये भी वन शॉट है, केवल 26 मिनट में ही। ठीक है, तो ये फुल चैप्टर कराएं, ये भी नहीं है कि एक चैप्टर करा के छोड़ दिया हो। ठीक है, फिर 8th की भी देख रहे हो आप। ठीक है, और बट आपकी जो ये 11th क्लास की, इसमें 1 घंटा लग गया क्योंकि भाई ये बड़ी होती है और 11th क्लास की में दोनों एनसीईआरटी कराई है। ठीक है, तो चलो ऐसी प्लेलिस्ट देखते रहना, टाइम टाइम पर यहाँ क्लासेस आती रहती। तो अब आ जाते हैं अपने नोट्सों पर। ठीक है, तो क्लास 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सब समझाया था आपको याद हो अगर आपने क्लासेस देखी हो। तो विविधता क्या है, तो ये सब बारे में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में देखो जो अभी देख रखी है और एंजॉय करो। ज्यादा एनसीईआरटी की टेंशन मत पालो, नहीं एस्पिरेंट लगभग 4-5-6 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर पाते हैं। ठीक है, और क्योंकि और जब भी पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड वर्क, उन्हें लगता है कि अरे ये तो टाइम हमने गलत वेस्ट कर दिया इतना। तो इन सब से आपका काम हो जाएगा। देख रहे हो, एक पेज पर केवल एक चैप्टर आ गया क्योंकि काम का इतना था। हम क्लास 6 के तो बच्चे हैं नहीं जो पूरी किताब को पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन, अपने काम का लेना, बात खत्म। चैप्टर 2 देख सकते हो, विविधता एवं भेदभाव। फिर चैप्टर 3 सरकार क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ग्राम सभा ये सब पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, 36 या 40 मिनट में एक किताब खत्म और इन नोट्सों से ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाओ, क्लासेस अपनी स्टार्ट करो। पॉलिटी से करना चाहते हो पॉलिटी से करो, क्लास 6 पढ़ो। ठीक है, और समझो, अपनी किताब भी साइड में रख लो, एक बार इनसे पढ़ लो, फिर अपनी बुक की रीडिंग लगाना। और चाहो तो आप ये टेलीग्राम पर नोट्स तो मिल ही जाते हैं, प्रिंट आउट करवा के रख लो या अपने नोट्स बना लो। ठीक है, और कोशिश करो कि इनसे भी छोटे बना सको ना आप, तो बना लो। ठीक है, यहाँ साइड में आपको क्या लिखा आ रहा है, यहाँ साइड में लिखा रहा होगा आपको 8 पेज। इसका मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने केवल 8 पेजेस पर समाप्त कर दी। ठीक है, तो कितने शॉर्ट नोट्स है। अब मान के चलो आपका प्री या मेंस किसी साल देना है, मान के चलो 2027 में आपको एग्जाम देना है,
तो 3-4 महीने बचेंगे ना, तो ये एनसीईआरटी इतनी शॉर्ट बना लो कि एक दिन में आप पढ़ सको। अब पता चला आपके पास 50-60 एनसीईआरटी रखी है, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, आप उन्हें कहाँ पढ़ पाओगे? तो ये प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स बनाने जरूरी है। अब देख लेते हैं सेवंथ की। तो सेवंथ की देख लेते हैं। तो सेवंथ की में भी ऐसी है, सब पढ़ा रखा है आपको, जैसे समानता क्या है, ठीक है, तो ये सब देख लियो। तो एक पेज में खत्म केवल, ठीक है। तो ऐसे होते हैं अपने नोट्स, क्योंकि भाई देखो अब हमें एम लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है। अब ये तो है नहीं बिल्कुल हम तो लाइन टू लाइन नोट्स बनाएंगे, और देखो मेंस में भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ओके, जैसे कि विधायक, ये सब उन एनसीईआरटी में आता है, और बिल्कुल जेंडर वाला चैप्टर, ठीक है। और फिर औरतों ने दुनिया कैसे बदली, यानी कि कुछ ऐसी औरत भी आई जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, या फिर देश की लेडीज हो, या फिर सभी को एक मार्गदर्शन के तौर पर उन्होंने काम किया, ठीक है। तो फिर क्लास 8th के आ जाते हैं नोट्स, देख रहे हो कितने शॉर्ट हैं, बस एक बार टेलीग्राम पर आते ही डाउनलोड कर लो और अपना पढ़ लो इसे, ठीक है, मन खुश हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है नोट्स ऐसे ही बना रखे हूँ, जैसे ही नोट्स खत्म होते हैं तुरंत दूसरी किताब का फोटो भी लगा रखा है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपको विषय सूची भी दे रखी है। और इससे अच्छी बात क्या है पता है, आजकल यूट्यूब चैनल पर क्या प्रॉब्लम चल रही है कि लोग रंग बिरंगे नोट्स बनाने लगे हैं, हरे लाल रंग से, ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखने लग गए, बिल्कुल लाइन टू लाइन, और उन्हें व्हाट्सएप पर बेचते हैं 100 रुपए के, ठीक है, और नंबर दे देते हैं नीचे, और उन्हें 100-200 रुपए के अपने व्हाट्सएप बेचते हैं, ठीक है। और चाहे तो देखो हम भी कर सकते हैं, कंटेंट क्वालिटी का है, सारा ही कुछ एनसीईआरटी से लिया है, आपने पढ़ के देखा हो, बट ऐसा करना सही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हालांकि देख सकते हो अपने, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता की समझ, तो नोट्स क्वालिटी के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये पेड कर दिए तो कोई लेगा नहीं, तो ले लेंगे इन्हें भी। और एनसीईआरटी से तो बहुत ही ज्यादा सस्ते पड़ेंगे, पर ये हमेशा आपके लिए फ्री रहेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है, जैसे कानून की समझ, ओके। फिर जैसे न्यायपालिका, अब आ जाएगी हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो 9th क्लास की जैसी आ गई, तो क्या नाम है, लोकतंत्र राजनीति। तो यहाँ थोड़ा सा बता रखा है क्या है, तो विषय सूची फिर हमने आपको बताई है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब थोड़ी सी बात ये तो हो गई इन नोट्सों की बात। अब बात कर लेते हैं, आपका मन कर रहा है नहीं जी हमें नोट्स ये पसंद नहीं आए, ठीक है, और आपको क्लासेस भी वो पसंद नहीं आई, तो अब आप क्या करोगे? तो देखो पहला काम क्या है, मन से एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, टिक कर लो, और फिर कोई अच्छी सी क्लास देख लो। अगर देखो आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठे, आप सेल्फ स्टडी, पहली बात सेल्फ स्टडी होता है जिसमें आप स्वयं और बुक के सामने बैठकर पढ़ रहे हो, केवल 2 लोग, और आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो होती है सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आपको किसी के साथ तो वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, किसी का भी लेक्चर देख लो आप, ठीक है, और फिर आप उसको जब बार बार पढ़ लोगे तो ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, ठीक है। और यदि आपको इन नोट्सों पर बिलीव है और यदि आपको काम के लगते हैं तो आपका इनसे ही काम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, और नोट्स बस शॉर्ट में बनाना सीखो, ठीक है। फिर संविधान निर्माण, ये सब देख रहे हो एनसीईआरटी, और फिर अपना इसी प्रकार 10th की एनसीईआरटी पे आपको आ जाएगी, जिसका क्या नाम है, लोकतांत्रिक राजनीति। तो बुक 2 है ये। तो 10th के भी नोट्स ऐसे हैं, ठीक है, सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ देखना है कितना अच्छा चैप्टर बनाया है, ठीक है। तो पहले केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी ले ली हमने बेल्जियम और श्रीलंका की, ठीक, मतलब फिर सत्ता की साझेदारी इसमें बताई गई है चैप्टर में, जो पावर होती है हमें क्यों बांटनी जरूरी है, क्योंकि देखो जब हम पावर एक के पास देंगे, जो कम लोग हैं, हो सके बड़े लोग उनका ध्यान नहीं रखें और रखेंगे ही नहीं, तो जो छोटे लोग हैं वो अपने आप को असहाय महसूस कर सकते हैं। तो वही केस स्टडी आपकी शुरू में लिखी गई। और अगर सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है इसकी व्याख्या कीजिए, अगर पॉलिटी में ये आ जाए तो दोनों केस स्टडी को डाल के आना आप, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। और देखो केस स्टडी भी कितनी छोटी लिखी है, और जो अपना न्यू स्टूडेंट होगा ना, पता चलेगा एक पेज में यहाँ तक केस स्टडी लिख देगा इसे, ठीक है। तो ये फायदा होता है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का, ठीक, ओके। तो 2 पेज पर लास्ट कर दो, 2 से बिल्कुल ज्यादा नहीं, ठीक है।
तो ये इस प्रकार हो जाती है हमारी अपनी 10th की एनसीईआरटी। जैसे राष्ट्रीय दल, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे वो भी बता रखा है। तो फ्लो चार्ट के जरिए नोट्स हैं, ठीक है, और अपने हाथों से बनाएं। और जो आपको मैराथन हुई है ना, मैराथन एक बार देखना, आपका मन लग जाएगा पढ़ने में। तो मैराथन इन नोट्सों से ही बनाई है। उसका क्या खासियत है, देखो जो बुक से पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुक में क्या होता है, आपकी जो कहानी सी ज्यादा दे रखी है, आपका मन ज्यादा विचलित हो जाता है इधर उधर, ठीक है, मेन पॉइंट पर फोकस नहीं रहता। तो इसलिए नोट्स बना लिए, पॉइंट इंपोर्टेंट ले लिए, ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपका ये रहा कि आपके स्वयं के नोट्स बनाने आप सीख गए होंगे। तीसरा ये, जिसे नोट्स नहीं बनाने, टेलीग्राम से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट कराओ, नोट्स उसके पास ही आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। और इन्हीं नोट्सों से आपकी क्लास हुई है तो बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं अपने 11th 12th की एनसीईआरटी के नोट्स कैसे हैं, ठीक है। और ये आपकी 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी होती हैं, तो दोनों ही महामैराथन में बनाई गई है 1 शॉट में, और उस 1 शॉट में दोनों इन किताबों को समाप्त कर दिया गया। जैसे पहली किताब हमने ये देखी थी जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो इसके नोट्स देख लो आप। पहले बताया गया था कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है, जैसे स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता क्या है, इसमें भी शॉर्ट नोट्स देख लो। एग्जाम्पल जहां होने चाहिए वहां एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ये भी एक चैप्टर में समाप्त कर दिया गया। हालांकि कितनी थ्योरी लिखी हुई है उस चैप्टर में। तो ऐसे काम काम के पॉइंट ढूंढो, जैसे कि समानता, तो ये देखो कितने अच्छे पॉइंट हैं, और ऐसी मेंस में लिखना होता है, ठीक है। और अगर आप अपने आप नोट्स इन्हें बनाओगे ना तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी लिखने की भी आदत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आप लिखना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी पहली बुक थी 11th क्लास की। इसके बाद हो जाती है 11th क्लास की दूसरी बुक जिसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार, ठीक है। तो ये दूसरी बुक थी, जैसे संविधान हमें क्यों, और संविधान कैसा होता है, क्या होता है, क्यों चाहिए हमें संविधान, तो ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जो अपनी एनसीईआरटी होती है ना, ज्यादा कहानी सी दे रखी है तो उन्हें समझ नहीं पाते। मतलब जो चीज पढ़ने की नहीं है वो तो पढ़ लेते हैं, और जो चीज काम की है वो छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे अच्छा है कि एक बार ये नोट्स अपने देख लो और निकाल लो, काम हो जाएगा। बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आपको जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी होती है ना, ये बार बार ही पढ़नी है, चाहे कितने भी अच्छे नोट्स आपको कोई दे दे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इन्हें पढ़ना मत छोड़ना, 6 से लेकर 12th, ठीक है, ये पढ़ते ही रहना, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी में इतनी गहन नॉलेज होती है कि जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार नए क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान के चलो सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की मूर्ति पाई, तो भाई वो किस चीज की थी, कांस्य की बनी हुई, तो वो तो कांस्य की बनी रहेगी, चाहे उसे 10 साल बाद पढ़ो, 20 साल बाद पढ़ो। बट जो ज्योग्राफी होती है ना, उसमें क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मानसून से रिलेटेड ही हो गए, एक पॉइंट पर कई क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, तो इसलिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ही आपको बार बार पढ़नी है, ठीक है। और जितनी भी आपकी और एनसीईआरटी हो, जैसे इकोनॉमी की, ठीक है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इनके आप नोट्स बार बार पढ़ते रहो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया, और प्लेलिस्ट में आपको जरूर जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट एक बार देखना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे थोड़ा चैनल को बूस्ट मिले, सभी लोगों के सजेशन में जाए, ठीक है। और मौलिक अधिकार, ठीक। और एक प्लान और है, जिन भी एस्पिरेंट का हमारा हिंदी लिटरेचर है, तो कोशिश की जाएगी हिंदी लिटरेचर के भी जो नोट्स होते हैं उन्हें भी बहुत शॉर्ट्स बनाया जाए। जो पेपर के है और पेपर दूसरा है, वे भी आपको आगे आने वाले टाइम पर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बस आपको काम ये है कि केवल सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। और इस चैनल पर कभी भी आपको पैसा रिलेटेड कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि अगर प्लान आगे और बड़ा होने लगा तो जब तो हो भी सकता है, बट अभी ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी हर चीज फ्री रहेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल फायदा इस चीज का उठाते रहें, ओके। और समय समय पर आपको बेसिक नॉलेज भी आती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार देख सके नोट्स आपको ये बने हैं, ठीक है, ओके। तो बिल्कुल देख सकते हो फ्लो चार्ट, कोई कहानी नहीं लिखी हुई इसमें, ठीक है। आपको ऐसे ही मेंस में लिखने, मेंस में भी ये लिखने, केस स्टडी भी दे रखी है, ये सब आपको देखना है, ठीक है।
तो ये आपके 11th के हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने 12th के, और ये कल PDF आपको सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अपने नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि लंबी जर्नी होती है काफ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।